बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उनजिला इरफान भी। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि फारूक हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर उन्होंने शदीद तनकीद भी की। बोले कि 9 मई के वाक़यात पर चेयरमैन PTI ने मुसलसल लोगों की जहन साजी की। चंद मखसूस लोगों को हिदायत दी गई। लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमें चैन से नहीं बैठने दिया गया। मजीद कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपनी गिरफ्तारी का डर था, लेकिन कारकुनों की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह की बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगाया गया। तोशा खाना पर जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे, लेकिन खुद तोशा खाना से तहाइफ लिए और हमें भी हक़ाइक़ से ला इल्म रखा। मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें। इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल में ट्रायल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। उधर साइफर का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर वकील चेयरमैन PTI लतीफ़ खोसा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात का इजहार कर चुके हैं। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीति नजर नहीं आई। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन PTI के हक में है। साबिक वज़ीर आज़म को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इधर साइफर केस के मुकदमे अखराज की दरखास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सरतार लतीफ़ खोसा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नुकात अदालत के सामने रखे हैं। पहली बात, आप कह रहे हैं आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। और तीसरा कि वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासीफाई हो चुका था। अगर आइंदा समाअत के लिए जाना है तो अदालत कार्रवाई स्टे कर दे। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासीफाई करने का कानून है। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नकात रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासीफाई हो चुका था। डोनाल्ड लू ने उस वक्त के वजीर आजम को हटाने की धमकी दी। अमेरिका को हमने सुपर पावर मान लिया है, ये तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर दिया। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। माहाना बिल 2000 की बजाय 3500 रुपये हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। 1.5 हेक्टोमीटर वाले सार्फिन का बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा। उधर गैस का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आउट ऑफ कंट्रोल। IMF का इज़हार तशवीश। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2700 अरब तक पहुँच गया। वजारत खजाना ने गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए गैस 100% से ज़ायद महंगी करने का मनसूबा तैयार कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समरी आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही इनका जीना मुहाल किया हुआ है। गैस की कीमतें बढ़ने से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अवाम को रिलीफ दे। महंगाई आपको पता किधर होगी और पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है। महंगाई इस कदर हो गई है कि अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि यार इज्जत के साथ मौत को दावत दें। भूखो प्यास का आलम है। ऐसे लोग जो कि जॉब होल्डर्स हैं या कहीं पे जॉब करते हैं उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। दस्तावेजात के मुताबिक 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़कर 3500 रुपए करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपए और 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपए, जबकि माहाना 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 800 से बढ़कर 1600 रुपए हो जाएगा। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनीज का मामला नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल में सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे और ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द कानूनी मियाद के अंदर अपीलों पर फैसला करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर नेपरा की तश्कील गैर आईनी है तो जज को इस पर फैसला देना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर निकलकर फैसला दिया, जिसको बरकरार रखना मुमकिन नहीं। क्या हाई कोर्ट का जज ये कह सकता है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिल ये होगा? हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिसकी दरखास्तों में इस्तदा ही नहीं की गई थी। जस्टिस सदर मिनुल्लाह का कहना था सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेपरा के तकनीकी मामलात नहीं देख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की तरसीली कंपनियों को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल करने का हुक्म देते हुए 1090 दरखास्तें निपटा दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वफाकी और सूबाई सतह पर मुतल्लिका हुकाम को प्राइस कंट्रोल के सख्त तरीक़ाकार को फ़ाल करने की हिदायत की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ वज़राए आला से गुजारिश करता हूँ कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़रूरी अशिया की कीमतें इसी तरह कम की जाएँ। तमाम कोशिशें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को मुंतकिल करने की तरफ मरकूज़ की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इसराइल की फ़लस्तीनियों पर हमलों की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में लिखा, इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा ख़तरे में रहेगा। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। नवाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम को खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए फ़ौरी इक़दाम करने का मुतालबा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा कि इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। इसराइल हमास की जंग पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शटल डिप्लोमेसी नाकाम हो गई। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने एंटनी ब्लिंकन के दौरों को नाकाम करार दे दिया। अखबार के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन को अरब दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की तरफ से
सख्त मुजाहमत का सामना रहा। एंटनी ब्लिंकन को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। एंटनी ब्लिंकन को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए इंतज़ार के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात शाम को होना थी, जो अगली सुबह को मुमकिन हुई। सऊदी अरब ने हमास की कार्रवाइयों से मजम्मत नहीं, उल्टा मुलाकात के दौरान सऊदी अरब ने इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसराइल हमास की जंग पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शटल डिप्लोमेसी नाकाम हो गई। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने एंटनी ब्लिंकन के दौरों को नाकाम करार दिया और लिखा कि एंटनी ब्लिंकन को अरब दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एंटनी ब्लिंकन को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा और जो मुलाकात शाम को होना थी वो अगली सुबह को मुमकिन हुई। सऊदी अरब ने हमास की कार्रवाइयों से मजम्मत नहीं, उल्टा मुलाकात के दौरान सऊदी अरब ने इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ। साबिक वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। दरख्वास्त का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीग की कानूनी टीम अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की दरखास्तों का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया। वकला की जानिब से दरखास्तें आइंदा 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई और 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था। असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको मुल्क में होना चाहिए था। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मजीद कहा कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। उन्होंने कहा कि इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। साहब को जी वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और ज़ाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम फिर फैसला करें। अगर आप दुनिया में जहाँ जुल्म हो रहा है बशमूल फ़लस्तीन के, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर दुनिया कश्मीर वालों के लिए आवाज़ उठाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर को हक मिले, पाकिस्तान को हक मिले, तो फिर हम हर मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।